प्रसन्नता का दान ये सदा सर्वदा होता है। और सत्संग से क्या होता है, कोई मुझसे पूछे तो ये सत्संग जो है या प्रसन्नता का दान होता है। जब आप कथा सुनते हैं तो आपके मन में प्रसन्नता का उदय होता है, आपके मन में प्रसन्नता आती है। इसलिए बार बार सत्संग करना चाहिए और हमारा ये मन पवित्र हो जाता है। एक संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया है, मैं चाहता हूं हमारा मन पवित्र हो जाए। हम भगवान चाहते हैं लेकिन हमारा मन हो नहीं पाता है। मन हो जाए तो हमारा जीवन हो जाए। बड़ा सुंदर भाव है, आप हमारे साथ स्थापित है। आपने कथा सुनी होगी, श्री ब्रह्मा जी महाराज ने अनेकानेक महात्माओं के कहने पर सब महात्माओं ने कहा महाराज मेरी तपस्या का सुनान बताइए। तो ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से प्रार्थना की। भगवान नारायण ने अपना चक्र दिया और वह चक्र समग्र पृथ्वी का भ्रमण करता हुआ जब इस भारत में आया और भारत में कोई मध्य भाग है वह नहीं साधारण माना जाता है। वह ब्रह्मा जी का चक्र का स्थापना हो गया और वही प्रसन्न महात्माओं ने तप किया। चक्र का और भाव है, जैसे नारायण का चक्र संसार में घूमता है वैसे ही हम सब लोगों का जो मन है या भी चक्र की तरह ही घूमता है। जैसे चक्र काटता रहता है ऐसे ही हमारा मन भी चक्र काटता है। उसी तरह से हमारा मन भी चक्र काटता रहता है। तो जहाँ हमारा मन स्थिर हो जाए, जहाँ हमारा मन स्थिर हो जाए तभी हमारे जीवन में दर्शन शुरू होते हैं। तो ब्रह्मा जी के द्वारा छोड़ा हुआ चक्र नए साधन में आकर इसके शुरू हो गया। संसदाने का चक्र स्थापना करे वहीं पर मैं भी इस लहर के भगवान का करूंगा। और उसी लहर में श्री सूर्य महाराज नाम के संत राजा ने उनके सामने श्री पाराशर सुना रहे हैं। पाराशर और मैत्रेय महाराज का एक सुंदर संवाद हुआ है। वैसे तो सूत जी और सौनक जी का संवाद आपने सुना होगा। उस सूत और सौनक के संवाद के अंदर से ही महाराज पाराशर और मैत्रेय जी के संवाद का वर्णन है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं पाराशरम मुनिवरम कर्तपौर्वारिण्यप्रियं मैत्रेया परिपप्रच्छ प्रणिपत्या विवादिता। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, नई सारणी में सूत जी महाराज सुना के खातिर महात्माओं को सुना रहे हैं कि एक समय की बात है, पाराशर नाम वाले महात्मा जी अपने आश्रम में विराजमान थे और नित्य क्रिया करने के बाद, संध्या वंदन करने के बाद एक आसन पर विराजमान है। देखिए संत महात्माओं का जीवन कैसा होता है। जिसके जीवन में नियम होता है वही व्यक्ति महान बन पाता है। आपके जीवन में कोई ना कोई नियम जरूर होना चाहिए। प्रातः काल उठने का नियम, सायंकाल सोने का नियम, भोजन का नियम, भजन का नियम। हमारे जीवन में कुछ ना कुछ तो नियम होने ही चाहिए। जिसके जीवन में नियम है वही मनुष्य है और जिसके जीवन में कोई नियम नहीं होता
वह मनुष्य बन ही नहीं पाता है। मनुष्य होने में और मनुष्य जैसा होने में अंतर है। हमें मनुष्य बनने का प्रयास करना चाहिए।